बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जानवरों और परिंदों के बारे में है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ दुनिया में चरिंद परिंद, हैवानात और हिशरात को भी पैदा किया और इनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म होती है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखते हैं। मगर जब जानवर, परिंदे और कीड़े तिब्बी मौत मरते हैं तो इनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं? जानवर, परिंदे और दीगर जी रुह की रूह कौन कब्ज़ करता है? और क्या जब जानवर मरते हैं तो इनके साथी जानवर भी मातम या वाविला या रोते हैं? नाजरीन, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिब्बी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के एक दिन इनकी भी ज़िंदगी का खात्मा हो जाना है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। नाजरीन, आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बरकी तारों में उलझे परिंदे। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं? हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नज़र आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर दे दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया हो। मगर ऐसा ऐसा दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। नाजरीन, यही सवाल जब एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया गया तो इन्होंने इसकी हैरान कुन वजह बताई। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा इस्साम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि इनको यानी चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो इस मुकर्ररा वक़्त से पहले पहले पहाड़ों, गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तिब्बी मौत मरते तो ज़मीन पर कदम रखने की जगह तक ना मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? नाजरीन, जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है? क्या इंसानों की तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मुल्कुल मौत जानवरों की रूहें भी कब्ज़ करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही मालूम है। मगर एक हदीस का मफ़हूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं, तो जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो तो इन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मुल्कुल मौत के कब्ज़े में नहीं और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। नाजरीन, एक रवायत है कि मुल्कुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं और एक रवायत ये है कि एक फ़रिश्ता शयातीन की और एक फ़रिश्ता चरिंद परिंद या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर है। इस हवाले से कई रवायात हैं और बाज़ रवायात से इल्म होता है कि मुल्कुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों और जुमला बहम की रूह कब्ज़ फरमाते हैं। और बाज़ नसूस से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि तमाम जी रूह की रूहों को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रवायत में है कि मुल्कुल मौत में एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ नहीं कर सकता। इस बात से यह इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह
قبض کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حقائق جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مخصوص حقائق ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کیا جانور بھی ماتم کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، اور پرندوں میں کوے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن بھی سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے۔ اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔